ॐ विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। सभी को सादर नमस्ते। आज हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय से एक मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय एव ते तमो य विद्यायाम रतः। क्या अर्थ है इसका कि ये माने जो लोग अविद्या माने अविद्या की उपासना करते हैं। अविद्या क्या है? भौतिकवाद, ये सारा संसार। वे क्या होते हैं? अंध कुएं में, अंधकार में, गहरे गहरे अंधकार में प्रवेशंति प्राप्त होते हैं, प्रवेश करते हैं। ततः उससे भूय अधिक, उससे भी अधिक वे ते माने वे तमा माने अंधकार को प्राप्त होते हैं जो विद्याम केवल मात्र विद्या में, आत्मज्ञान में ही रत रहते हैं, लीन रहते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? पहले इसको समझने के लिए आप जानें कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। क्योंकि इसमें क्या कहा गया कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वो गहरे अंधकार में डूबे रहते हैं, और जो केवल मात्र विद्या की उपासना करते हैं वे उससे भी गहरे कुएं में गिर जाते हैं, अज्ञान के कुएं में। तो पहले हम जानें कि विद्या क्या है और अविद्या क्या है। विद्या का तात्पर्य है अध्यात्मवाद, जो भौतिक जगत की परवाह नहीं करते, जो मोक्ष के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, वैसा ही आचरण करते हैं, वेदांगों का अध्ययन करते हैं, इसी में डूबे रहते हैं। और अविद्या क्या है? भौतिक पदार्थों में डूबे रहना, जो सत्व रज तम से बने पदार्थ हैं उन्हीं का अध्ययन करना, उन्हीं का व्यवहार करना। तो अधिकतर हम सभी लोग संसार में जब आते हैं तो ये भौतिक पदार्थ, जिसे हम अविद्या भी कह रहे हैं। अविद्या क्या है? क्योंकि हम इन पदार्थों के सही रूप को जान नहीं पाते। परमेश्वर ने एक ऐसा आवरण, चमकीला आवरण, ये भी वेदों में कहा गया कि इस परमेश्वर ने सत्य के ऊपर एक चमकीला, प्रकाश का चमकीला आवरण डाला हुआ है, और हम इसी आवरण के आकर्षण में फंसते रहते हैं। संसार की ये सारी चीज़ें हमें बहुत लुभाती हैं और हम इन्हीं में बंद कर रह जाते हैं। हम इन्हीं को हमेशा सत्य समझते हैं। हम समझते हैं ये शरीर हमेशा रहेगा, ये सारे भोग हमें सुख दे सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करें, सुविधाएं प्राप्त करें, इस शरीर के सुख के लिए ही जीते रहते हैं। हम स्वयं को शरीर ही समझते हैं। तो ये सारा ज्ञान है। और ऐसा सोचने वाले क्या सोचते हैं कि जो ज़िंदगी में जो मिल गया इसका भरपूर आनंद उठाना चाहिए, आगे पता नहीं मिले या ना मिले। वो कहते हैं यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत देहस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जीना है सुख से जीना है। और कैसे जीना है? अगर उधार लेकर भी घी मिले तो पी जाओ। पता नहीं शरीर जब भस्म हो जाएगा तो ये पुनः आने को मिलेगा हमें संसार में कि नहीं, क्योंकि वो शरीर ही समझे हुए हैं स्वयं को, और शरीर तो जलकर भस्म हो जाता है। तो उन्हें लगता है शरीर के साथ ही हम भी समाप्त हो जाते हैं। और इस सारे संसार के पदार्थ उन्हें लगता है कि ये हमें बहुत सुख दे सकते हैं। तो इन्हीं की आराधना में, इन्हीं की उपासना में, इन्हें ही प्राप्त करने के लिए सारा जीवन लगे रहते हैं। तो ऐसा करने वाले अविद्या को प्राप्त होते हैं, अज्ञानी होते हैं, जीवन में कभी उन्नति नहीं कर पाते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, दुख पाते हैं, मरते हैं, फिर अनेक योनियों में भटकते हैं। और जब फिर से मनुष्य योनि मिलती है फिर इसे अज्ञान अंधकार उन्हें घेर लेता है, और फिर से वो इसके द्वारा जो मोक्ष का रास्ता प्रशस्त हुआ था उस तक पहुँच ही नहीं पाते। एक हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने एक काव्य लिखा मधुशाला। वो क्या कहते थे? इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। वो उस पार माने मृत्यु के बाद। वो कहते संसार में कितना कुछ है, जग में रस की नदियाँ बहती, रसना दो बूंदे पाती है, जीवन की झिलमिल सी आँखी झांकी नैनों के आगे आती है, स्वर तालमयी वीणा बजती, मिलती केवल झनकार मुझे, मेरे सुमनों की गंध कहीं ये वायु उड़ा ले जाती है। ऐसा सुनता उस पार प्रिय ये साधन भी छिन जाएंगे, तब मानव की चेतनता का आधार न जाने क्या होगा।
इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार न जाने क्या होगा। तो ऐसा सोचने वाले संसार को ही सत्य समझते हैं और वो जितनी मोक्ष की बताई गई बातें हैं उनमें विश्वास ही नहीं रखते। कहते हैं कौन जाने सच है या नहीं, जो सामने है इसका आनंद उठाओ, मौज मस्ती से जियो। तो ऋषि क्या बताते हैं कि ऐसा सोचने वाले अज्ञान के कुएं में गिरते हैं, सारा जिंदगी अज्ञान में ही पड़े रहते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, अनेक योनियों में भटकते हैं, दुख पाते हैं। कभी ऐसे लोगों को मुक्ति नहीं मिल सकती। ये अविद्या की उपासना है। इसके विपरीत कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत बेकार है, मिथ्या है। वो सत्य की आराधना करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं, वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और संसार को बिल्कुल, संसार की उपेक्षा कर देते हैं। वो कहते हैं संसार तो एक सपना है, बेकार है। उनके लिए संसार एकदम सपना है, बेकार है। एक बहुत अच्छे शायर हुए हैं साहिल लुधियानवी, उन्होंने एक गीत लिखा था। वो कहते थे संसार से भागे फिरते हो, भगवान को भी क्या पाओगे, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो। तो ये संसार भी पूरी तरह त्याज्य नहीं है। आपको ब्रह्म तक, परमेश्वर तक जाने का साधन क्या मिला है? शरीर। और ये शरीर किसके ऊपर निर्भर करता है? संसार और संसार की चीज़ों पर। तो आप पूरी तरह संसार को नकार दोगे तो आप साधना में आगे भी कैसे बढ़ सकते हो? इस शरीर को तो चलाने के लिए भोजन चाहिए, संसार चाहिए, संसार की वस्तुएं चाहिए। एक स्थान से दूसरी जगह जाना है तो गाड़ी चाहिए, है ना, फल चाहिए, वनस्पतियां चाहिए, भोजन चाहिए। इस सब को कैसे पूरी तरह नकार सकते हो? तो इसको न नकारते हुए आप इसको भी कुछ अंशों में स्वीकार करो, इसको समझो, जानो और सोचो कि इसमें से क्या त्याज्य है। भगवान ने ये सारा ऐश्वर्य हमारे लिए दिया, हमें बुद्धि कहा कि इसका भरपूर उपभोग करो, लेकिन क्या कहा साथ ही साथ, तेन त्यक्तेन भुंजीतः, इसका त्यागपूर्वक भोग करो। ये ध्यान रखो कि ये प्रमुख नहीं है, ये केवल साधन है। जितना जितना तुम्हें चाहिए उतना ले लो, इसको अपने साथ मुख्य धारा में मत लेकर आओ। इसी के लिए मत जियो, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य तो मोक्ष प्राप्त करना है। तो जहाँ जीवन के उद्देश्य में इसकी आवश्यकता है इसको ग्रहण करो, और जहाँ इसकी आवश्यकता नहीं वहाँ इसको छोड़ दो, लालच मत करो। तो यदि ऐसा दृष्टिकोण लेकर चलोगे तो आप परमेश्वर तक भी पहुँच पाओगे। लेकिन अतिवादी दृष्टिकोण दोनों जगह ही गलत है। इसीलिए हमारे यहाँ 4 धर्म आश्रमों का विधान है। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में रहो, ज्ञान प्राप्त करो, उसके बाद गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। निश्चय ही कुछ दिव्य आत्माएं होती हैं जो सीधे सीधे संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन वो कुछ होती हैं। सबके लिए तो एक रास्ता बना दिया ईश्वर ने कि धीरे धीरे संसार का भोग करते हुए धीरे धीरे भोग से त्याग की ओर बढ़ो। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर वो त्याग आपका कैसा होगा? स्थायी त्याग होगा, और आप परमेश्वर की ओर भी आराम से बढ़ पाएंगे। अब देखिए कि जिसने अंधकार को देखा नहीं, अविद्या को देखा नहीं, उसे क्या पता कि विद्या क्या है। जब आप अंतर करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि ये रास्ता गलत है और ये रास्ता सही है। जीवन में दोनों को जानें, एक को समझकर छोड़ें और दूसरे को समझकर अपनाएं। संसार साधन है ईश्वर तक पहुंचने का, उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते। वह तो सीढ़ी बनेगा। इस शरीर के द्वारा ही तो हम साधना करेंगे। आत्मा अकेले क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं करती। आत्मा अल्पज्ञ है। शरीर को स्वस्थ रहने के लिए हमें इस संसार की भी आवश्यकता है। इसलिए वेद कहते हैं दोनों को जानकर चलो, ज्ञान और कर्म का समन्वय करो, सुख और दुख का समन्वय, हार और जीत का समन्वय। ये अभिन्न अंग हैं। एक को छोड़कर आप दूसरे को नहीं जान सकते। संपूर्णता को प्राप्त करना है तो किसी भी एक पक्ष की ओर न जाकर दोनों को अपनाओ। हिंदी के कवि हुए हैं दिनकर, राष्ट्रीय कवि की उपाधि उन्हें मिली थी। वो कहते थे, क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल है।
उसको क्या, जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल है। भाई जिसके पास जहर है, दांत है, डसने की क्षमता है, वही तो क्षमा करता हुआ अच्छा लगता है। तो पहले अपने अंदर योग्यता पैदा करो, पहले अविद्या को जानो, समझो क्या चीज़ है जो मैं छोड़ सकता हूँ। और जो सीधा जंगल में जाके बैठ गया वो कहे मैं बहुत बड़ा त्यागी हूँ। भाई तुमने भोग देखा ही नहीं तो तुमने क्या त्यागा। तो हमें समझना होगा कहाँ अविद्या हमें भटकाए, यह तब जानेंगे जब हम विद्या की ओर बढ़ेंगे। सच्चा वैराग्य तब होगा जब विद्या अविद्या दोनों को जानेंगे। जब राग देखा ही नहीं तो वैराग्य किससे। यदि सब कुछ अच्छा ही है तो छोड़ें क्या। दोनों को जानो, दोनों को समझो और फिर समझकर अपना मार्ग तय करो। लालच नहीं करना, संसार को साधन रूप में प्रयोग करना है, लेकिन संसार को पूरी तरह त्याज्य भी नहीं कह सकते। ये उस परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, उसका काव्य कहा है। वेदों में कहा है कि पश्य देवस्य काव्यम, ये संसार उस भगवान का काव्य है, इसे देखो। इसको देखकर ही भगवान के लिए अपने मन में प्रेम पैदा करो। कितना बड़ा कलाकार है वो, कितना बड़ा रचनाकार है, कितने सुंदर संसार की सृष्टि उसने कर दी। हाँ, बस इसके साथ आसक्त नहीं होना, इसके साथ जुड़ना नहीं, इसको केवल अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना है। लेकिन इसको पूरी तरह से छोड़कर भी हम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। समाधि ईश्वर की अनुभूति कराएगी, तब वैराग्य पैदा होगा। और वैराग्य कब पैदा होगा, जब वस्तुओं के तथ्य को समझेंगे। तब हमें शुद्ध ज्ञान जब प्राप्त होगा तब शुद्ध वैराग्य होगा हमें, तभी मोक्ष मिलेगा और तभी आवागमन से मुक्ति मिलेगी। तो हम प्रभु से यही प्रार्थना करें, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहें हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इति ओम शांति।